ने बनाई ऐसी दुर्लभ तकनीक, गूगल की बादशाहत हुई खत्म। अब आईटी सेक्टर में चलेगी भारत की मोनोपोली। इतिहास में पहली बार भारत ने लगाया गूगल पर बड़ा लगाम। अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक झटके में धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। दोस्तों, इस समय भारत हर सेक्टर में अपना दबदबा बनाता चला जा रहा है। ऐसी ऐसी नई और एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है जो बड़े बड़े डेवलप्ड देशों के टेक्नोलॉजी को एक झटके में ग्लोबल मार्केट से बाहर का रास्ता दिखा दे रहा है। इस समय टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को देखकर गूगल भी हैरान हो गया है, क्योंकि दोस्तों अब भारत हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनता चला जा रहा है। वह चाहे डिफेंस सेक्टर में हो, एनर्जी सेक्टर में हो। अब तो भारत आईटी सेक्टर में ऐसी लंबी छलांग मारी है कि गूगल के 2 दशकों की मेहनत पर पानी फिर गया है। देखा जाए तो 2 दशकों से गूगल की मोनोपोली पूरी दुनिया पर चलती आ रही है, क्योंकि गूगल से ज्यादा पावरफुल कोई कॉम्पिटिटर अभी तक सामने उभर कर नहीं आया हुआ है। जो भी अभी तक कॉम्पिटिटर आए हुए हैं वह गूगल का सामना नहीं कर पाए हैं और बीच रास्ते में ही ग्लोबल मार्केट को छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गए हैं। लेकिन अब भारत की एक स्टार्टअप गूगल से दुगना ताकत रखते हुए गूगल को ग्लोबल मार्केट से हमेशा के लिए बाहर करने के लिए मैदान में कूद पड़ी है। और ये स्टार्टअप कोई छोटी मोटी स्टार्टअप नहीं है। इस स्टार्टअप ने दुनिया के सामने जो तकनीक पेश किया है उसको देखने के बाद गूगल के भी पसीने छूट रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गूगल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत बड़ी हस्ती है। उसको भी अपनी बादशाहत खोने का डर सताने लगा है। तो यह तकनीक कितनी जबरदस्त होगी। दोस्तों, इंटरनेट पर किसी चीज को सर्च करना हो तो हम गूगल का सहारा लेते हैं। गूगल ही एक ऐसा पावरफुल सर्च इंजन है जो अभी तक पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। इसके अलावा एंड्रॉइड मोबाइल में किसी ऐप को डाउनलोड करना है तो हमें गूगल प्ले स्टोर पर जाना पड़ता है। वहां पर बहुत सारे ऐप्स मौजूद होते हैं। वहीं से ऐप्स को इंस्टॉल करके हम अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। यानी एंड्रॉइड मोबाइल में अगर प्ले स्टोर ना हो तो एंड्रॉइड मोबाइल पर हम अच्छे से वर्क नहीं कर सकते हैं, जिसके बिना एंड्रॉइड मोबाइल पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। और इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए गूगल एंड्रॉइड मोबाइल कंपनियों पर अपनी दादागिरी चलाता है। अगर कोई मोबाइल कंपनी अपना मोबाइल लॉन्च करती है तो उससे पहले उस मोबाइल में इनबिल्ट गूगल प्ले स्टोर होना कंपलसरी होता है। और यही नहीं, इसके लिए गूगल चार्ज भी लेता है, कमीशन भी लेता है इन कंपनियों से। और इन कंपनियों को मजबूरन गूगल के मोनोपोली का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि गूगल का कोई अदर ऑप्शन मार्केट में मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। भारत ने गूगल की बैंड बजाते हुए ऐसी तैयारी कर ली है कि अब गूगल की दादागिरी का शिकार किसी मोबाइल कंपनियों को नहीं होना पड़ेगा और 140 करोड़ भारतीयों को अब भारतीय तकनीक इस्तेमाल करने को मिलेगा, जिससे हम अब गर्व से कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। भारत ने ऐसी कौन सी तकनीक विकसित कर ली है जो गूगल की बादशाहत को खत्म कर देगी। तो दोस्तों, भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जब भी मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की बात होती है तो पहला नाम गूगल प्ले स्टोर का आता है। हर स्मार्टफोन में पहले से आपको गूगल प्ले स्टोर दिया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो एंड्रॉइड ऐप के मार्केट में गूगल अकेला खिलाड़ी है। ऐसे में गूगल अपने हिसाब से रूल बनाता है, जिसे हर एक ऐप को मानने को मजबूर होना पड़ता है। यही वजह है कि गूगल अपने हिसाब से हर एक ऐप से चार्ज वसूलता है, जिससे ऐप डेवलपर्स लंबे वक्त से परेशान हैं। लेकिन अब गूगल की मनमानी नहीं चलने वाली है, क्योंकि फोनपे का नया इंडस ऐप स्टोर लॉन्च हो चुका है, जो गूगल प्ले स्टोर की बादशाहत को खत्म कर सकता है। दोस्तों, फोनपे से तो आप वाकिफ ही होंगे। फोनपे एक भारतीय डिजिटल पेमेंट्स एप्लीकेशन है जो भारत में व्यापक रूप से उपलब्ध है। इस एप्लीकेशन का उपयोग भारत में कई प्रकार के फाइनेंशियल लेन देन के लिए किया जाता है, जैसे कि बैंक अकाउंट से अन्य बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना, बिजनेस अकाउंट में भुगतान करना, दुकानदारों को भुगतान करना। अब इसी कंपनी ने इससे हटकर अब फोन में ऐप्स डाउनलोड करने के लिए ग्लोबल मार्केट में अपनी बड़ी पकड़ बना ली है। दरअसल वॉलमार्ट ऑन्ड फोनपे ने जो नया अपना एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर लॉन्च किया है, उसमें करीब 2 लाख ऐप्स होंगे, जिनमें कई हजार गेम भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इसमें कई भारी गेम्स भी शामिल है। सबसे अच्छी बात है कि यह ऐप स्टोर कुल 12 भारतीय लैंग्वेज में मौजूद रहेगा। इस ऐप स्टोर पर ऐप डेवलपर्स को अपने ऐप लॉन्च करने के लिए कोई लिस्टिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी और ना ही इस ऐप से डेवलपर्स को जो अर्निंग होगी उसमें कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन गूगल प्ले स्टोर में डेवलपर्स को ये सारे चार्ज पे करने पड़ते थे।
गूगल और एप्पल के ऐप स्टोर इसी काम के लिए 15% से 25% के बीच कमीशन लेते हैं, जिसकी वजह से डेवलपर्स बहुत ज्यादा परेशान थे। अब डेवलपर्स को अच्छी खासी अर्निंग होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत एक बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में मोबाइल ऐप्स डाउनलोड किए जाते हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में कितना ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। यह ऐप जब से लॉन्च हुई है, तब से इसके फ्रेंड फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभी तक इस ऐप को 10 लाख यानी 1 मिलियन लोग डाउनलोड कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यह ऐप ऐसी वैसी ऐप नहीं है, ये मत समझना। ये गूगल को टक्कर दे रही है। ये ऐप इतनी पावरफुल है कि कई जाने माने ब्रांड पहले ही इंडस ऐप स्टोर पर खुद को लिस्टेड करा चुके हैं। इसमें मोबाइल प्रीमियर लीग यानी MPL, टाइम्स ऑफ इंडिया और वाव स्किन केयर भी शामिल हैं। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि फोन पे कंपनी A23 रमी, गेम्स क्राफ्ट, ड्रीम 11, रमी पैशन और नाजरा टेक्नोलॉजीज को भी अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रही है। फोन पे का अगला मकसद गूगल प्ले स्टोर को टक्कर देना है। आपको यह भी बता दें कि फोन पे को वॉलमार्ट का सपोर्ट है। पहले कंपनी फ्लिपकार्ट का हिस्सा थी। यह ऐप इंडस ऐप स्टोर के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यूजर्स यहां से ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप स्टोर की एक और खास बात यह कि यह बिना ईमेल अकाउंट वाले यूजर्स को मोबाइल नंबर आधारित लॉगिन करने का परमिशन भी देगा। इसके अलावा यह नया ऐप स्टोर यूजर्स को अपने डिवाइस पर स्टोरेज को मैनेज करने में मदद भी करेगा। इंडस ऐप स्टोर पिछले महीनों के उपयोग के हिसाब से आपको बताएंगे कि आप कौन से ऐप को डिलीट कर सकते हैं। ये इंडस ऐप स्टोर अधिक सिक्योर है, क्योंकि इसमें आपको OTP आधारित लॉगिन का सपोर्ट मिलेगा। जब भी यूजर लॉगिन करेंगे तो उनके सामने एक मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन विकल्प आएगा। दोस्तों, माना जा रहा है कि यह ऐप स्टोर डिजिटल जर्नी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।